एनएचपीसी 1975 में शुरुआत हुई इस कंपनी की और मिनी रत्न पीएसयू है और देश की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी है ये। और लगभग 7,000 मेगावाट की हाइड्रो पावर और 100 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी वाली है ये कंपनी। आई कंपनी के सीएमडी आर के विष्णु साहब से करते हैं मुलाकात। हाइड्रो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का 35 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है और बिट्स पिलानी से आपने सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है और इसके अलावा दिसंबर 2022 से आप एनएचपीसी के सीएमडी के तौर पर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। आपसे हमने मुलाकात करने का और आपको आमंत्रण देने का निश्चय इसलिए किया कि जो खबर आई है वो ये कि राज्य सरकारों को ये आदेश दिया गया है कि वाटर सेस हटाया जाए। अब हम ये समझना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब है, स्पेशली आपकी कंपनी के लिए। आपकी कंपनी पर क्या कोई असर पड़ेगा, यदि हाँ तो कितना और कैसे? थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट जो वाटर सेस है, ये वाटर सेस लगाया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर कुछ स्टेट्स ने, और अभी तक 4 स्टेट्स में हैं जो जिन लोगों ने इसको अप्लाई किया है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर। इसमें वाटर सेस जो भी लगता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर, ये जो हमारे सीआरसी के नॉर्म्स है उससे हमको ये टैरिफ में पास ऑन हो जाता है। तो एज सच कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे वाटर सेस लगने से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, लेकिन जो भी बिजली हम बनाते हैं अपने प्लांट से, उसका टैरिफ जो है वो 20 पैसे से 40 पैसे तक करीब बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें वाटर सेस जहां भी जिन स्टेट्स में लगा है उसमें हमने उसका थोड़ा विरोध किया है और अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसको रिप्रेजेंट किया था, जिसके बाद में काफी डिस्कशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये थोड़ा एडवाइजरी इशू किया है स्टेट्स को कि भाई आप ये वाटर सेस ना लगाएं, क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको सरकार एक तरफ तो बढ़ावा दे रही है जिससे कि टैरिफ जो है वो बिजली का जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का वो कम हो जाए। ऊपर से अगर हम हाइड्रो ये वाटर सेस लगाएंगे तो उससे उसकी कॉस्ट में बढ़ोतरी होगी। तो इसकी एडवाइजरी इशू कर दी गई है। हालांकि ये केस अभी कोर्ट में लंबित है और कोर्ट इस पे अपना संज्ञान ले रही है। लेकिन जहां तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, अगर ये लगता है तो हमारा इस पे ये इसका जो रिम्बर्समेंट है वो थ्रू टैरिफ पास ऑन हो जाता है। तो इसलिए कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे चाहे ये वाटर सेस लगे या ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ बिजली जरूर थोड़ी सी महंगी हो जाती है जिससे थोड़ा वायबिलिटी पे प्रोजेक्ट की असर आता है। तो अगर ना लगा तो फिर कंज्यूमर्स के लिए बिजली थोड़ी सस्ती होगी, लेकिन कंपनी के लिए न्यूट्रल है, लगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, ना लगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, राइट सर? लेकिन आपके लिए क्या कुछ वो वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी ज्यादा फ्री हो जाती? पिछले साल एक अंदाजा देना चाहें अगर आप, तो कितना वाटर सेस कंपनी ने पे किया होगा? एक्चुअली ये सारे स्टेट्स में तो नहीं है, इसलिए कुछ स्टेट्स में लगा है। और अगर हम बात करें तो ये काफी लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए साल तक का भी इसमें इम्प्लीकेशन आ जाता है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स वेरी करता है, स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, क्योंकि हर स्टेट का अलग रेट है वाटर सेस का। ठीक बात है। अच्छा सर, अगर कोई ये जो भी अगर लागू होगा वो आगे के समय से होगा? जो कुछ आप पे कर चुके हैं वाटर सेस, क्या वो रिकवर होगा या उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा? वो एक प्रकरण है जो अभी कोर्ट के सामने सब्जुडिस्ड है, तो उस पर तो कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये अब जो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया है, तो अब ऐसा लगता है कि ये वाटर सेस जो है स्टेट्स भी धीरे धीरे इसको हटाएंगे। अच्छा सर, इस बार थोड़ा सा मानसून ठंडा रहने की बात की जा रही है, बहुत खराब तो नहीं लेकिन थोड़ा कम हो सकता है। तो आपका क्या प्लान है? पावर जनरेशन का आपका क्या टारगेट रखा है और उस पर कुछ कमी आ सकती है क्या? हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का तो डायरेक्ट रिलेशन है मानसून से। अगर मानसून थोड़ा वीक रहेगा तो स्वाभाविक है कि हमारे प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थोड़ा प्रभावित होगा। लेकिन जैसा कि हम पिछले कई वर्षों में देख रहे हैं कि ऐसा होता है कि मानसून का जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। कई बार अर्ली मानसून आता है, लेटर पार्ट ड्राई होता है, लेकिन कई बार मानसून लेट भी आता है। तो ओवरऑल जो टोटल पानी है मानसून में वो लगभग सेम सा रहता है। तो हम कई सालों से जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आता। इसीलिए लगता है कि एनएचपीसी के सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जितनी जनरेशन हम लोग करते रहे हैं पिछले कुछ सालों में, इस साल भी हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अप्रैल का जो महीना है उसमें थोड़ा सा हम पीछे हैं टारगेट से, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और हमें लगता है कि जिस तरह की अब फोरकास्ट आ रही है मई के महीने में, वो अप्रैल वाला डेफिशिएंसी जो हम पूरी कर पाएंगे।
ओके, तो ये है आपके लिए पावर जनरेशन को लेकर। अब पावर डिमांड सर, इस गर्मियों के सीजन में डिमांड कैसी दिख रही डिमांड तो अनिल जी आप लोगों को खुद ही एहसास हो गया होगा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है है? जी। तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि पीक डिमांड जो है 230 गीगावाट को क्रॉस करके जाएगी। और इसके लिए सारी सरकार ने, सारी कंपनियों ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तरह से हम लोग तैयार हैं इस डिमांड को पूरा करने के लिए। सबको निर्देश दे दिए गए हैं और जिस तरह से हमने कोल स्टॉक्स भी अपने अपने प्लांट्स पे बढ़ा लिया है, हाइड्रो कंपनीज को भी पूरा दे दिया गया है कि सारी अपनी मशीन्स को ऑपरेट करें और फुल कैपेसिटी पर रन करें। तो ये सब करते हुए ऐसा लगता है कि हम लोग इस डिमांड को आराम से पूरा करेंगे, इसमें कोई डिफिकल्टी आएगी नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो पावर डिमांड एकदम रिकॉर्ड हाई पर है और डिमांड को पूरी करने की तैयारी भी है एनएचपीसी की। सर कोई एक्सपांशन प्लान, कैपेक्स प्लान, कैपेसिटी बढ़ाने का इरादा? हाँ, बहुत बड़े एक्सपेंशन प्लान है एनएचपीसी के। और जैसा कि आपको पता ही है, अभी हम लोग करीब 10 से 10,500 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स तो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि हम लोग अगले 4 से 5 सालों में पूरा करेंगे। और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि बाई 2030 जो भी प्रोजेक्ट्स अभी हमारे पास है उस समय पे हम 23,000 मेगावाट कंपनी होंगे और 2035 में लगभग 35,000 मेगावाट कंपनी बनेंगे। जिस तरह की हमने प्रोजेक्ट्स को टेक ऑफ किया है और जो हमारी ट्रेजेक्ट्री है प्रोजेक्ट्स की वो इस तरह से चल रही है। उसमें हाइड्रो भी है, उसमें कुछ रिन्यूएबल्स भी हैं और एक जो पंप स्टोरेज प्लांट्स का जो कंसेप्ट है वो भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ही है एक तरह के, वो रिन्यूएबल को सपोर्ट करते हैं इनफैक्ट। तो उसमें हम बहुत बड़े बिग वे में हम जा रहे हैं और गुजरात स्टेट के साथ हम लोग हमने उनके पूरे स्टेट में पंप स्टोरेज प्लांट्स को डेवलप करने का एक काम स्टार्ट किया है। जी विष्णु साहब, एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि पावर डिमांड एकदम हाईएस्ट लेवल पर चल रही है, रिकॉर्ड लेवल पर चल रही है, तो क्या आप एक्सचेंजेस पर भी अपना पावर बेचते हैं और वहां पर किस तरह के रियलाइजेशन, क्या वहां पर कोई दाम बढ़े हैं सर? हाँ, जहां तक एनएचपीसी का सवाल है, हमारी सारी पावर लगभग सारे प्लांट से ऑलरेडी टाइड अप है। तो हमारे पास कोई फ्री पावर ऐसा नहीं है इस समय की जो हम एक्सचेंजेस के थ्रू बेचें। कुछ बहुत थोड़ी सी किसी एक प्रोजेक्ट पे जो इन्फॉर्म पावर जिसको बोलते हैं वो है, जिसको हम एक्सचेंज में बेचते हैं। बट जहां तक एक्सचेंज प्राइस का सवाल है, एक्सचेंज प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, एक्सचेंज प्राइस ऑलमोस्ट सीलिंग प्राइस जो कि 10 रुपए पर यूनिट है इस समय, वहां पर ऑलमोस्ट टच कर गया है। और ये तो रहेगा, अभी कुछ दिन तक सस्टेन करेगा एक्सचेंज प्राइस लेवल। जी बिल्कुल ठीक बात है सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस बड़ी खबर पर आपने पूरी तरह से जानकारी भी दी हमारे दर्शकों को कि वाटर सेस हटाने का न फायदा है न नुकसान है, कंपनी के लिए न्यूट्रल है, क्योंकि अगर वाटर सेस लगेगा तो कंज्यूमर को पास ऑन कर देंगे, नहीं लगेगा तो उतने दाम वो कम लेंगे। लेकिन हाँ, पावर डिमांड रिकॉर्ड हाई पर चलती हुई दिख रही है। विष्णु साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। थैंक यू अनिल जी। थैंक यू।